हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये क्लास 10 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये टॉपिक क्लास 10 से स्टार्ट होता है और जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आइए समझते हैं बारीकी से ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसमें आखिर हम लोग पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, दूसरा है गोन मतलब साइड्स और तीसरा है मेट्र मतलब मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल में साइड्स भी होते हैं, एंगल्स भी होते हैं। तो ट्रायंगल का साइड्स और एंगल्स का बीच का जो रेशियो है ना, यानी उसका जो रिलेशनशिप है, साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। देखिए, तो उसके बाद मैंने लिखा है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। पहला है हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। देखिए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है तो इसका कुछ वैल्यू भी होगा। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है p/h, कोस का वैल्यू होता है b/h, टेन का वैल्यू होता है p/b, और कोसेक का वैल्यू होता है h/p, और सेक का वैल्यू होता है h/b, और कोट का वैल्यू होता है b/p। मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली में मैंने आपको क्या बताया कि ये साइड्स का राइट ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो है। तो थोड़ा सा इस फिगर को समझते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री है एंगल बी। एंगल ABC इज अ ट्रायंगल वेयर बेस 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब ये आपको पता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो 90 डिग्री के जो सामने रहता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, अब जिस एंगल का बात करते हैं, देखिए ये जो रेशियो वो आपका डिपेंड करता है इस एंगल पे और इस एंगल पे। मतलब अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर ले रहे हैं साइन को, कोस को, टेन को, मतलब टी रेशियोज को अगर आप ले रहे हैं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और बाकी का जो साइड रहता है वो बचता है, वो आपका बेस बन जाएगा। कहने का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और बाकी का जो साइड है वो आपका बेस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर और बेस ये अपर में इंटरचेंज भी होता है। वो कब? जब हम बात करेंगे इस एंगल का। जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो परपेंडिकुलर ये, और ये परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक बेस हमारा ये बन जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल का बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बेस बन जाएगा। अभी ये परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारा बेस है। देखिए, तो मैंने आपको बता, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि साइन सी मतलब p/h। देखिए साइन सी इस एंगल का मैंने बात किया है, मतलब इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो साइन का जो वैल्यू होता है, यानी इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन का होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। और कोसेक का होता है h/p, सेक का होता है h/b, और कोट का होता है p/b। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइन का वैल्यू p/h है तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा h/p। कोस का वैल्यू अगर b/h है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा h/b, और अगर टेन का वैल्यू p/b है तो कोट का वैल्यू मैंने लिखा है जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब b/p। तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसको याद कैसे रखें। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, इसका जो वैल्यू मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास, जिससे कि आप पहला का 3 आप याद रख सकते हैं। और पहला का 3 अगर आपको याद रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पे हम लिखे हैं कि p/h, तो यहाँ से पंडित बाय हरि से आप ला सकते हैं p/h। देखिए ना, आपको सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो चीज है ना बस आपको इसको लिख देना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, नीचे में हरि हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा p/h, यहाँ से मिल जाएगा b/h, और यहाँ से आपको मिल जाएगा p/b।
अब जब ये आपको 3 याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये तीसरा भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल होता है।